वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे कान के अंदर मैल का जम जाना क्यों जमती है और इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। कान के अंदर अगर किसी के मैल जम रही है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, नॉर्मल कंडीशन में वैक्स कितनी निकलती है, सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये जो कान होता है इसके जो कैनाल होती है, हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। यहाँ इस रास्ते से लेके कान के पर्दे के बीच में एक कैनाल होती है, उसके जो बाहर की तरफ का जो हिस्सा होता है उसमें ग्लैंड्स होती हैं जो इस वैक्स का सिक्रीशन करती हैं, सेरुमिन का सिक्रीशन करती हैं। तो ये वैक्स नॉर्मल कंडीशन में सिक्रीट होता रहता है और साथ में जो हेयर रहते हैं बाहर, ये क्या करते हैं, वैक्स और हेयर मिलके आपके जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वहाँ तक कोई बैक्टीरिया, वायरस, धूल, मिट्टी, बाहर कोई और फॉरेन पार्टिकल ना पहुँचे, उसके लिए ये एक तरीके का डिफेंस बनाते हैं। तो ये हमारे शरीर की एक नॉर्मल डिफेंस सिस्टम है या एक अच्छी चीज़ है कि हमारे कान के अंदर वैक्स का सिक्रीशन होता है। अच्छी बात यह है कि ये वैक्स बाहर की तरफ सिक्रीट होता है, जो पूरी कैनाल होती है, मतलब कान के पर्दे और बाहर का ये जो रास्ता है इसके बाहरी हिस्से में होता है, कान के पर्दे की तरफ इसका सिक्रीशन नहीं होता वैक्स का। तो उससे क्या होगा कि जब हम लोग बोलते हैं या जब कुछ चबाते हैं तो इसके मूवमेंट से वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैक्स बनता है कान के अंदर, जो हल्का मैल निकलता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, कान के पर्दे को बचाने के लिए ये किया जाता है। ये एक तरीके का हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है और हमें इसमें स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कान साफ़ करते रहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कान में ब्लॉकेज हो सकता है ज़्यादा वैक्स बनने के कारण, या दूसरे भी वजह हो सकती है। तो अगर कान में ब्लॉकेज हो रहा है, ये ज़्यादा मैल जम रही है, तो उसकी 3 प्रमुख वजह हो सकती है। एक तो कि उनके कान के अंदर ज़्यादा वैक्स का सिक्रीशन हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीशन होने से वो ब्लॉकेज कर रहा है, एक पहली वजह हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन वजह है कि जो वैक्स बाहर की तरफ बन रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। तो जैसे ईयरबड मार्केट में आता है, अब ईयरबड को डाल के जैसे आप साफ़ करोगे तो जो वैक्स है कुछ तो बाहर निकलेगी, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा कान के पर्दे की तरफ अंदर चला जाएगा। जहाँ वैक्स नहीं होती है आप कान के पर्दे की तरफ और धकेल देते हो, कान के पर्दे की तरफ जाता है, वहाँ पर सख्त हो जाता है, फिर वहाँ पर इन्फेक्शन कराता है, कान में और सिक्रीशन होता है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है और कान ब्लॉकेज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कान बंद होने की या कान में मैल जमने की वजह है जब हम लोग कान को साफ़ करते हैं। अब साफ़ किस चीज़ से करते हैं, एक तो जैसे ये पेन है, इससे कर लिया, प्लास्टिक का कोई टुकड़ा मिल गया उससे कर लिया, कोई पिन से कर लिया, गाड़ियों की चाबी वगैरह से कर लिया, काफ़ी सारे लोगों के पास ईयरबड रहते हैं मार्केट से जिसमें कार्टन वगैरह लगा रहता है, उससे साफ़ कर लिया, कपड़े लगा के साफ़ कर लिया, या लकड़ी वगैरह के टुकड़े रहते हैं उससे साफ़ कर लिया। तो उससे वो जो बाहर का वैक्स है जो बाहर निकल आएगा उसको हमने अंदर कर दिया। कान बंद होने की तीसरी वजह है कि कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, फंगस का स्पेशली इन्फेक्शन हो जाए, जो कि बाहर से गंदा पानी वगैरह जाने की वजह से, लकड़ी का टुकड़ा या कुछ इस तरह की गंदगी जाने के कारण फंगल का इन्फेक्शन इस कान के अंदर हो जाता है, बाहर की जो कैनाल है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कहने के मतलब है कि ये 2-3 मेन वजह हैं जिससे हमारे कान के अंदर ब्लॉकेज होती है। अब किसी के कान के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, वैक्स ज़्यादा जमा हो गया, वो कैसे पता चलेगा, कैसे उनको लक्षण आएगा। तो एक तो सुनाई कम देने लगता है, जिस कान में ज़्यादा जमेगा या जिस कान में ये ब्लॉकेज करेगा सुनाई कम देगा। इसके अलावा कान भारी भारी सा कान लगेगा, इसके अलावा खुजली हो सकती है, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। जिस तरफ के कान में ये वैक्स जमा है उधर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ सकती हैं, अलग अलग तरह की रिंगिंग वॉइसेस आ सकती हैं। इससे पता चल जाएगा कि हमारे कान के अंदर वैक्स ज़्यादा आ गया है। और एकदम श्योरिटी से देखना हो कि कान के अंदर वैक्स ही जमा है कि फंगस का इन्फेक्शन है या कोई ग्रोथ हो गई है या इन्फेक्शन की वजह से सूजन है, उसके लिए एक ऑटोस्कोप आता है, एक तरीके का आप लेंस बोल सकते हो, जिसमें कान के अंदर झांक के देखा जा सकता है। तो इन तरीक़ों से हम देख सकते हैं कि कान में ब्लॉकेज है वो वैक्स की वजह से है कि किसी दूसरी वजह से है। अब इसको साफ़ कैसे करें, कान में अगर ब्लॉकेज है तो या नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कोई भी हेल्दी व्यक्ति, उसके कान में कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से कॉटन बड वगैरह ख़रीद के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वैक्स बनता है और आप जब बोलते हो, चबाते हो, जो जा की मूवमेंट होती है उससे वो बाहर चला जाता है। लेकिन जिनके कान में ईयर वैक्स का ब्लॉकेज है उनके पास 3-4 तरीके का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में से ये जो ईयर वैक्स है इसको लूज करने के लिए ईयर वैक्स ड्रॉप आता है, उसको आप कान में डालें, दिन में 2-3 बार डालेंगे, और डिपेंड करता है कि ये वैक्स कितना हार्ड है, कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से आप 1-8 हफ्ते तक डाल सकते हैं। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अंदर का वैक्स ढीला होगा, आप जब मुँह चलाते हो, बोलते हो, उससे वो धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। तो सिर्फ वैक्स को लूज करने के लिए वैक्स सॉफ्टनर आता है, उसको आपको कान में डालना है, मार्केट में तमाम तरह के मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को जिनके ईयर में कम वैक्स जमा है उनका काम इसी से हो जाएगा।
और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कान में ज़्यादा हार्ड वैक्स है या ज़्यादा अमाउंट में वैक्स है, उस केसेस में क्या करना है, ये वैक्स सॉफ्टनर डालना है और साथ में वाटर से इसको साफ़ करना है, पानी से साफ़ करना है। बेसिकली सिरिंजिंग करते हैं, ईयर में कान के अंदर सिरिंजिंग करते हैं। तो ये जो सिरिंज होती है थोड़ी सी स्पेशल होती है नॉर्मल सिरिंज से, कि इसमें जो वाटर का बाहर निकलता है, जो पानी का फव्वारा है वो 2-3 डायरेक्शन में निकलता है। तो बाहर से ऐसे आप डालोगे तो पानी के साथ जितना भी वैक्स कचरा वगैरह है सब बाहर आ जाएगा। ये सिरिंज आप किसी भी मेडिकल शॉप से भी मिल जाती है, नहीं तो ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह में या दूसरी साइटों से भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी तरह की कंपनी इस तरह की ईयर वैक्स क्लीनर नाम की सिरिंज बनाती हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और एक जो तीसरा या सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित तरीका है वो है कि इसको माइक्रो सक्शन किया जाए। ऑटो स्कोप प्लस माइक्रो सक्शन, मतलब पहले डॉक्टर के पास बेसिकली ये काम होगा कि आपको ईएनटी सर्जन के पास जाना है। वो जो ऑटो स्कोप होता है, लेंस के द्वारा आपके कान के अंदर देख लेंगे कि पर्दे की क्या हालत है और कितना वैक्स जमा है। और उनके पास माइक्रो सक्शन मशीन है बेसिकली जो सक करती है। तो उस सक्शन मशीन से जितना भी कचरा वगैरह है उसको बाहर सक कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं साफ़ करने का। एक तो आप उसको माइक्रो सक्शन कराएं मशीन के द्वारा, सक कर लें बाहर की तरफ, और दूसरा जो वाटर है उससे साफ़ करवाएं। ये 2 इम्पॉर्टेंट तरीके हैं। किसी भी हालत में हमें किसी भी चीज़ से इसको लकड़ी वगैरह डाल के या कुछ पिन वगैरह डाल के, या जो बड आती हैं, काटन बड आती हैं, या अपने से बड बना लिया या पेन वगैरह से नहीं साफ़ करना है, उससे ये इसकी हालत और ख़राब होगी। जो ईयर वैक्स है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। और दूसरा, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि जब हम इस तरह से साफ़ करते हैं तो उसके अंदर चोट लगती है, चोट में सूजन होती है, खुजली होती है, फिर और खुजाने का मन करता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें समस्या और बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये कान के अंदर सफाई कराने से पहले, अपने से साफ़ करने से पहले या उसमें सिरिंजिंग कराने से पहले या ईयर वैक्स सॉफ्टनर डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है या किनको नहीं डालना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्दा आपका नहीं फटा होना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका पर्दा फटा है, उसमें छेद है, या कान में चोट लग गई है, या कान में किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, या कान बह रहा है, उनका कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, कान में ऑपरेशन हुआ है, कान का पर्दा फटा है, कान में चोट लगी है, उस केसेस में इसके अंदर पानी नहीं डालना है या कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, ना किसी तरीके का ऑयल डालना है, ना अपने से सफाई करना है। तो अगर इस तरह की भी समस्या है कि आपके कान में बहुत दर्द है, कान बह रहा है, कान के पर्दे में छेद है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तब आपको ईएनटी सर्जन के पास जाके सबसे पहले पर्दे की चेकिंग कराना है। उस ऑटोस्कोप से, मशीन से पहले पर्दे की हालत देखेंगे, उसके बाद कान की सफाई होगी। और इसमें जो एक और ज़रूरी बात है कि ये कान का पर्दा साफ़ करने के वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, मार्केट में घूमते रहेंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे, या घर घर जाके भी कान का पर्दा साफ़ करते हैं। तो उन लोगों से आपको कभी नहीं कराना है। उससे होगा क्या कि कुछ लोगों के कान के पर्दे में डैमेज हो जाएगा, और कुछ लोगों को वो जिस चीज़ से साफ़ करते हैं इतना गंदा रहता है कि उससे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये कान के अंदर जो मैल जमती है या जो वैक्स जमता है, क्या होता है, कैसे इसको साफ़ करना है, इसके बारे में अब आपको एक क्लियर गाइडेंस मिल गया होगा और इसको आप अप्लाई करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सो मच।